बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और सबसे पहले तो एक बड़ी ख़बर है और ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज जोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना हलफ जो है वो उठा लिया है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में उनसे हलफ लिया और यूँ जस्टिस सरफराज जोगर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। बड़ा एतराज़ करते थे वो लेचरबाज जजेस, वो इमरानदार जजेस कि जी जस्टिस सरफराज जोगर को जो है वो नया हलफ लेना चाहिए। तो उन्होंने अपना हलफ तो ले लिया, नया ही हलफ लिया है, लेकिन हलफ लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो बहरहाल बात यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर ने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में तमाम ईमानदार जजेस बाशमूल ईमानदार जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मदऊ किया था। अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो जो 5 ईमानदार जजेस हैं उन्होंने या लेटरबाज जजेस हैं उन्होंने उनकी तकरीब हलफ बर्दारी का बाइकाट किया। यानी कि आज ऐवान सदर में जब तकरीब हलफ बर्दारी थी तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं थे, जस्टिस बाबर सत्तार नहीं थे, जस्टिस तारिक जहांगीरी नहीं थे, उसमें जस्टिस सुमन रिफत भी जो है वो नहीं थी और फिर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक भी नहीं थे। तो उन्होंने इमरानदार जजेस ने तकरीब हलफ बर्दारी से बाइकाट किया। अब बाइकाट करने से भला होता क्या है? बात यह है कि वो जाते तो किस मुंह से जाते, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये इन 3 जजेस का जो तबादला हुआ था, सदर मुमलकत ने जो तबादला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको एतराज़ था और उस एतराज़ के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ज़ाती लिटिगेशन के लिए भी आए, जबकि जजेस का ज़ाब्ता अखलाक माने कर है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। खैर ये तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। लेकिन उस खबर से पहले आज एक बड़ा मुकालमा हुआ। अब जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक इन्हीं लेटरबाज जजेस में शामिल हैं। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक वो जज हैं जिन्होंने शिफा यूसुफजई के वो जो यूसुफजई है, क्या नाम है उनका, वो जो अपना बुशरा की जो है वो फ्रंटमैन गोगी कहलाती थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसका मुझे शायद एग्जैक्ट नाम जहन से उतरा हुआ, यूसुफजई एंड में आता मिशाल यूसुफजई, गालिबा मिशाल यूसुफजई, सॉरी शिफा कह गया, मिशाल यूसुफजई। मिशाल यूसुफजई ने वहाँ पे सरदार इजाज़ इसहाक के पास चली गई और कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात नहीं हो रही तो सरदार इजाज़ इसहाक ने खान साहब को के बारे में कहा था इंतज़ामिया को कौन को पेश करे। मुलाकात का मामला था, इमरान खान को मेरी अदालत में पेश करें। और फिर जब नहीं हो सका, भी पर्सनल और ज़ाती मतलब ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हो सकते, तो वीडियो लिंक के ज़रिए जब वो भी मुमकिन ना था तो अपनी ला क्लर्क भेज दी कि जाओ मेरे ख़ान से मुलाकात करके आओ, मेरा ख़ान कैसा है। ये वो सरदार इजाज़ इसहाक है। तो अब आप समझ सकते हैं। पर आगे चलते हैं। आज सरदार इजाज़ इसहाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे अपने किसी मैटर को सुन रहे थे, किसी केस की समाअत हो रही थी, तो वकील रहनुमा हैं अपने एहसन भून साहब, आप बखूबी जानते होंगे। एहसन भून साहब जो हैं वो वहाँ पे उनकी कोर्ट में चले गए और जो ही सरदार इजाज़ इसहाक ने एहसन भून को देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरी अदालत में आ गए हैं, तो शायद आप ये देखने के लिए आए हैं कि मैं आखिरी दिनों में यानी कि ये मेरे आखिरी दिन है, तो आप आखिरी दिनों में मुझे अदालत में बैठा हुआ शायद देखना चाहते हैं। एहसन भून बड़े हैरत ज़दा हुए। उन्होंने कहा ये क्या, मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा
कि बस आखिरी दिन है, शायद आखिरी दफ़ा आप मुझे इस कोर्ट में देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरा ऐसा मकसद नहीं था। तो ये जो बात है कि सरदार एजाज इसाक जो कह रहा है कि आखिरी दिन में बेटे देखने के लिए है कि या मेरी आखिरी समात है, या मतलब है इससे क्या मुराद है, मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ। तो इससे क्या सरदार एजाज इसाक इस्तीफ़ा दे रही हैं, ये एक मामला है। अब सरदार एजाज इसाक अकेले क्यों इस्तीफ़ा दें, इमरान खान जजेस भी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो उनका मुतालबा रिजेक्ट हो गया, उनका केस भी नहीं बन सका और वो जो है उनको मुंह की खानी पड़ गई। वो सरदार जो सरफराज जोगर साहब हैं, उसको चीफ जस्टिस से रोकने के लिए उन्होंने क्या हीले हरबे इस्तेमाल नहीं किए, अब वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। तो बहरहाल उसके बाद तो अखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं बनता कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहें। अगर थोड़ा सा भी अखलाकियात हैं तो उनको वैसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि यार जिस चीफ जस्टिस को हमने रोकने के लिए बेतीजा कोशिशें की, हमने सदर मुमलकत के प्रोसीजर पे सवालात उठाए, हमने फ़लाँ किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की, इसके बावजूद वो शख्स जो है वो चीफ जस्टिस बन गया है। तो फिर आप बताएं कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? मैं होता तो इस्तीफ़ा दे दिया था, सिंपल सी बात है। लेकिन बात यह है कि ये इस्तीफ़ा देने वाले हैं। अगर ये क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मुनीब अख्तर साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, चलो मुनीब को छोड़ दे, मंसूर अली शाह का तो इस्तीफ़ा बनता था, उनको दे देना चाहिए था, वो नहीं दे तो ये क्यों देंगे? बात यह है, इनका तो टास्क ये है कि जुडिशरी में रह के जो है वो अपने इमरान की जो है प्रोटेक्शन करें। अब अगर ये चले जाएंगे तो इमरान का फिर वली वारिस कौन होगा, उसकी मालकी कौन करेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। तो बहरहाल अब ये जो बात एहसन बून और इनका मुकालमा हुआ, उससे एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि हम तो ये समझ रहे हैं कि शायद और नहीं तो सरदार एजाज इसाक इस्तीफ़ा दे जाएँ, क्योंकि वो ख़ानदानी तौर पे उनके बाबा इतना कुछ बना के गए हैं, उनको इन तनख्वाहों की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बरात वगैरह की। बहरहाल मामला अब ये है कि एक और मैटर भी है, सुन रहे हैं कि इन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ सकता है या रेफरेंस तैयार हो रहा है। अब शायद सरदार एजाज इसाक ने इस वजह से जो है वो अपना एहसन बून साहब से ये कहा हो कि आप देखने आए हैं कि कहीं मैं बैठा हूँ कोर्ट में कि यह हमारे आखिरी दिन है, शायद उनको पता चला हो कि शायद हुकूमत या कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ या इन ईमानदार जजेस के ख़िलाफ़ इन 5 जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस तैयार हो रहा है, हो सकता है। देखिए रेफरेंस के लिए तो मटीरियल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी वाज़े है कि जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की इन 5 जजेस ने सरीहन खिलाफ वर्जी की है। तो बहरहाल अब रेफरेंस आएगा तो उसके क्या इम्पेक्ट होंगे ये एक अलग मैटर है। और वैसे आपकी और मेरी राय तो यही है कि इन जजेस को जो है वो कोर्ट में होना ही नहीं चाहिए। ये क्या आप इंसाफ कर सकते हैं? खुद इनको तो इमरान खान ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जजेस की तबादले और सीनियरिटी का इशू चल रहा था तो वहाँ पे जजेस ने ये सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल उठाए कि इमरान खान आपकी पिटीशन आपके हक़ में आ गया है, और वो ये कह रहा है, उन्होंने इमरान खान ने तो बराह रास्त कह दिया कि इन जजेस को सज़ा ये दी जा रही है कि ये मेरे केसेस सुन रहे थे, मुझे रिलीफ दे रहे थे। अब उसके बाद मुझे बताएं इन जजेस को कौन जो है वो इमरान खान के केस देगा? इमरान खान ने भी इनको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सियां बने हुए थे, इमरान खान के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन्हीं ने जजेस ने, ये मैंने तो वो लेटर नहीं लिखा था ना, वो लेटर इन्हीं 5 जजेस के दस्तखत शुदा है, जिसमें इन्होंने जो है वो ये कहा कि हमारे ऊपर एजेंसियों का दबाव है और कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के हक़ में फैसले ना दो, ये ना करो, वो ना करो, और हमारे बच्चों को थ्रेट किया जाता है, CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई है। एक जज ने तो कह दिया मेरे बेनोई को अपने उसको उठा लिया गया, और हमें हमारे घर वालों को, अब ये सब खाम ख्याली जो भी
इन्होंने लेटर भी लिख दिया और ख़ान अब ये जजेस एक्सपोज हुए। इस वजह से आप आवाम जो सियानी है, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, जो वजदान रखते हैं, जिनकी कोर्ट मैटर्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहते हैं कि ये ईमानदार जजेस हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि क्या आया ये खुद इस्तीफ़ा दे जाते हैं या इनके खिलाफ कोई रेफरेंस आता है, तो ये बड़ी बात होगी। हमारी भी नज़रें इस चीज़ पे हैं। इस वजह से कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब मिलते हैं एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।